हेलो, मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम स्टडी कैप 7। आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2 सर्कल एनसीईआरटी मैथ का डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने स्टडी कैप 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर ले। स्टडी कैप 7 आपको एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर बहुत ही इजी वे में प्रोवाइड करवा रहा है। सॉल्विंग मेथड बहुत ही इजी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइब अ सर्कल इन ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम ये है जिसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, तो हमें ये प्रूव करना है वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। अब आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या अंतर होता है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जबकि रोम्बस वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट यहाँ पर ये जो सर्कल जो रोम्बस में है ये मैंने पहले से बना रखा है, तो अब मैं इसको यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। इसका नाम मैं मान लीजिए देखता हूँ, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है और ये डी साइड है। अब ये ए पॉइंट से सर्कल को ये डी पॉइंट पर टच कर रहा है, यहाँ पर ये ई पॉइंट पर टच कर रहा है और ये यहाँ पर एफ पॉइंट पर टच कर रहा है और ये सपोज जी पॉइंट पर टच कर रहा है। अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो मान लीजिए यहाँ पर कहीं है। सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर कहीं पर ये है आपका, ये सेंटर है। अब जब ये सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर से जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए ये सेंटर से ये टेंजेंट है, इधर दूसरा टेंजेंट ये है, तीसरा टेंजेंट ये है और चौथा टेंजेंट ये सब सेंटर से क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जब सेंटर से ये परपेंडिकुलर होंगे तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में। यहाँ से सोल्यूशन में देने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसे हमें रोम्बस करना है, तो रोम्बस के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये ए जो पॉइंट है ये सर्कल से बाहर है, एडी और ईजी इस पर क्या है, ये टेंजेंट है। और आउट पॉइंट से किसी सर्कल पर जो टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि ईडी बराबर एजी हो जाएगा। उसी तरह से बीडी बराबर बीई हो जाएगा, सीई बराबर सीएफ हो जाएगा, डीएफ बराबर डी जी हो जाएगा। जब ये इतने हो जाएंगे तो अब हमको रोम्बस इसमें प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, ज्वाइन ओ क्या है, ओ है सेंटर। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये आपका ए बी साइड के अपोजिट सी डी साइड हो गई और ए डी साइड के अपोजिट बी सी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसे मान लीजिए ये इक्वेशन आपकी ए है और ये इक्वेशन बी है। क्या रीजन है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब अपोजिट साइड इक्वल हो गई हैं, आप जानते हैं किसी भी सर्कल पर किसी आउटर पॉइंट से जब टेंजेंट खींचा जाता है तो वो इक्वल होता है। तो अब अगर AD देखें तो AD इक्वल टू AG हो जाएगा और BD इक्वल टू BE हो जाएगा। CF जो है CF CE के इक्वल हो जाएगा और जो DF है आपका वो DG के इक्वल हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, AD बराबर AG, कहाँ से, यहाँ से लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ए और ये पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। तो शॉर्ट में इतना ही लिखेंगे। सिमिलरली BD बराबर BE, तो यहाँ पर भी हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, बी जो आउटसाइड है, इसमें क्या हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, ये हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकेंड, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अब इनको हम वर्टिकली इक्वेशन फर्स्ट से फोर्थ को ऐड करें, तो ये ऐड करने में क्या आएगा आपका, ये तो आपका आएगा ए डी प्लस बी डी प्लस सी एफ प्लस डी एफ इक्वल टू ए जी प्लस
अब देखिए डीजी, एजी और डीजी जिसमें जी कॉमन हो जाए इनको पास में रखिए। ए जी प्लस डीजी प्लस आपका है ये बीई और प्लस सी ई। आप यहाँ पर ए डी प्लस बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी। और सिमिलरली जो साइड सी एफ और डी एफ है, सी एफ और डी एफ की जगह सी डी लिख सकते हैं प्लस सी डी इक्वल। अब जो साइड ए जी और डी जी है वहां पर हम ए डी लिख सकते हैं प्लस जो साइड आपकी बीई और सीई है यहाँ पर हम बीई और सीई को बी सी लिख सकते हैं। ये आपकी आ गई। आप जो इक्वेशन ए और बी मैंने ये ली है, इक्वेशन ए और बी, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ए बी बराबर क्या है सी डी और ए डी बराबर क्या है बी सी। तो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। जब ये चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं तो क्या हो जाएगा, तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये एक रोम्बस हो गया। यही हमको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। तो जो पैरेललोग्राम था वो रोम्बस आपका प्रूव हो गया। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का।